फैसल आबाद में 2 कौमी और 3 सूबाई हलकों में ज़मीनी इलेक्शन का मार्का सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों का आज़ाद पंछियों से मुकाबला। सियासी पंडितों को अपसेट की भी तवक्को है। 5 हलकों में मजमूई तौर पर 43 उम्मीदवार जोर आजमाई में मसरूफ। 19,43,000 वोटर्स 23 नवंबर को अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबाई हल्का PP 98 में कुल 10, PP 115 में 5 उम्मीदवार, PP 116 में 7 उम्मीदवार आमने सामने, NA 96 जड़ावाला में 16 और NA 104 फैसलाबाद में 5 उम्मीदवारों में जोर पड़ेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको कि 115 में 5 उम्मीदवार, PP 116 में 7 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं। अब्दुल रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें फैसलाबाद में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, जहां पर 43 उम्मीदवार मध्य मुकाबला है। 5 हल्के हैं फैसलाबाद में, PP 98, PP 115, PP 116, NA 96 और NA 104 है, जहां पर कड़ा जोड़ पड़ने का इम्कान है। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो ये तवक्को थी कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वाहिद पार्टी है और यहाँ पर यही जीत जाएगी और कोई भी पार्टी मध्य मुकाबल नहीं है। ताहम जो इलेक्शन गुजरता गया, जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी अपनी कैंपेन बढ़ाते चले गए और अब जो टेम्परेचर है यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का वो बड़ा हाई हो चुका है। फैसलाबाद में तहसील चक जुमरा के हवाले से अगर बात करें तो आज़ाद अली तबस्सुम लीगी उम्मीदवार है, जिनको अजमल चीमा जो कि साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और नून लीग का हिस्सा भी रहे हैं, उनका ही चैलेंज दरपेश है जीतने के लिए। इसी तरह से बात करें अगर जड़ावाला के हवाले से तो यहाँ पर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी, जिनको चैलेंज दरपेश है साबिक नून लीगी टिकट होल्डर का, जो नून लीग का हिस्सा भी रहे हैं, नवाब शेर वसीर, और अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो है वो सामने आए हैं और बड़ी भरपूर अंदाज में कैंपेन चला रहे हैं। और जड़ावाला और जुमरा ऐसी इलाके हैं जहाँ पर अपसेट भी हो सकते हैं नून लीगी उम्मीदवारों को। ताहम इस हवाले से ये बड़ी अहम चीज़ है कि यहाँ पर नून लीग वर्सेस नून लीग ही मौजूद है। इसी तरह से बात करें अगर यहाँ पर हम अगले हल्के NA 104 के हवाले से, जहाँ पर राजा रियाज अहमद के साहबजादे राजा दानियाल अहमद मध्य मुकाबला है, तो लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद है, जबकि जो उनका मुकाबला राना अदनान जावेद के साथ है, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपनी कैंपेन चला रहे हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत शहरी हल्कों में बनी हुई है। इसी तरह से मियाँ ताहर जमील है, साबिक लीगी MP रहे हैं, बड़ी भरपूर अंदाज में कैंपेन चला रहे हैं। उनको भी साबिक लीगी जो टिकट होल्डर रहनुमा थे मलिक असगर, उनका ही मुकाबला है 1 to 1 है। वैसे तो और भी उम्मीदवार मौजूद है लेकिन 1 to 1 इलेक्शन बने हुए हैं। इसी तरह से PP 116 में राना अहमद शहरियार का मुकाबला भी एक आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर के साथ है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर MPA भी रह चुके हैं, मशीर दाखिला भी रह चुके हैं। तो ये कड़े मुकाबले फैसलाबाद में जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। जो पहले लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाईकाट है, तो अब लीग का मुकाबला लीगी उम्मीदवारों और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत बनी हुई है कि जो मुस्लिम लीग का मुखालिफ है, वोट बैंक है, वो दूसरे कैंप में इकट्ठा हो चुका है। भरपूर अंदाज में कैंपेन चलाई जा रही है, चाहे वो मीडिया पर हो, सोशल मीडिया पर हो, फ्लैक्सेस की कैंपेन हो, तो वो बड़े भरपूर अंदाज में चलाई जा रही है। 5 ज़िमनी हलकों में पूरा इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। अभी कुछ ही दिन, कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं, उसके बाद पोलिंग होगी जो सुबह से 8 से 5 बजे तक शाम चलेगी, 9 घंटे बगैर किसी वक्फे के। इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ भी मुकम्मल है। रिटर्निंग अफसरान को जो सामान है वो भी पहुँचाया जा रहा है, जो कि 2 दिन पहले प्रिजाइडिंग अमला के स्पुर्द कर दिया जाएगा, ताकि प्रिजाइडिंग अमला उस सामान को के साथ जो है वो अपना बर वक्त पोलिंग शुरू करवा सके। तो अभी ये सारी तैयारियां अमन अमान के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, वो सारी की सारी यही की जा रही हैं कि 23 नवंबर को एक अच्छे दिन के हवाले से, एक ओपनिंग डे के हवाले से बनाया जाए, अच्छा दिन हो कि जहाँ पर पोलिंग हो। ताहम सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक डोर पे बैठी किसी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रही और वो बाईकाट की अपील कर रही है। तो 23 नवंबर का दिन नून लीग के हवाले से बड़ा अहम दिन होगा। अच्छे 23 नवंबर का दिन नून लीग के हवाले से बहुत अहम होगा। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। फैसलाबाद में TB और एड्स के बढ़ते मरीज ने खतरे की घंटी बजा दी है। रवां साल TB के नए मुतासर मरीजों की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई है। 3 माह के दौरान 5,699 मरीजों में TB की तस्दीक। तफसीलात बता रहे हैं ज़दार हुसैन, बताइएगा। आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट TB इंतजामिया की जानिब से क्वार्टर रिपोर्ट TB के मरीजों के हवाले से जारी की गई है और 5,699 मरीजों का जिक्र किया गया है। इनमें TB के हवाले से 3 माह के दौरान जो तस्दीक हुई है। रवां साल TB के मरीजों की तादाद फैसलाबाद जिला भर में 12,000 से तजावज़ कर चुकी है, जिनमें TB वायरस की तस्दीक हुई। और ऐसे में इनके HIV के जो सैंपल लिए गए थे क्वार्टर
रिपोर्ट कल से बात की जाए तो 13 HIV के मरीजों में जो कि TB के मरीज थे और उनके HIV के सैंपल लिए गए, तो ऐसे 13 मरीज हैं जिनमें HIV की तस्दीक हुई है। जबकि रवां साल एड्स के मरीजों की HIV के मरीजों की तादाद कल से बात की जाए तो रवां साल 33 हो चुकी है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट TB ऑफिस इंतजामिया का ये कहना है कि TB के पॉजिटिव जो मरीज़ हैं उन्हें इलाज मुआवजे के हवाले से अद्वियात फराहम की गई हैं, और दूसरी जानिब जो HIV के पॉजिटिव मरीज़ थे जिनमें एड्स की तशखीस हुई है, तो ऐसे मरीज़ों को जो है वो एड्स सेंटर मुंतकिल किया गया ताकि वो मुकम्मल इलाज मुआवजे की सहूलियात है वो हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया सरदार आपका। मुल्क की बरामदात का बड़ा सहारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी दरामदात की शरह बढ़ने लगी। जुलाई से अक्टूबर टेक्सटाइल दरामदात 10.9% बढ़ गई। जुलाई से अक्टूबर तक बरामदात 6 अरब 39 करोड़ जबकि दरामदात 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रही। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की मजमूई टेक्सटाइल बरामदात देखें तो टेक्सटाइल बरामदात मजमूई तौर पर जुलाई से अक्टूबर 2025 और 2024 के दरमियान जो है वो 3.99% बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि एक्सपोर्ट जो है वो 3.99% बढ़ रही है, और जो दरामदात हैं इंपोर्ट बिल है वो 10.69% बढ़ा है। यानी कि पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 6 अरब 39 करोड़ डॉलर रही हैं अक्टूबर से जुलाई से अक्टूबर के दौरान, और जो दरामदात है 2 अरब 30 करोड़ तक चले जा चुकी हैं, जो कि 2 अरब 8 करोड़ डॉलर थी। तो पाकिस्तान का बढ़ता हुआ दरामदी बिल जो है वो तजारती खसारे को बढ़ा रहा है, जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई टेक्सटाइल बरामदात के लिए भी वजन बनेगा, क्योंकि अगर बरामदात बढ़ने का फायदा तभी होगा जब दरामदात बिल कंट्रोल होगा। लेकिन अगर दरामदात बढ़ती रही, पाकिस्तान का मजमूई तजारती खसारा बढ़ता रहा, तो टेक्सटाइल बढ़ती हुई बरामदात भी कोई खातर खा फायदा नहीं दे सकेगी, बल्कि पाकिस्तानी मईशत को मनफी असरात मुरतब होंगे। जैसे अक्टूबर के अंदर देखें तो पाकिस्तान का गुज़िश्ता अक्टूबर के अंदर 56 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट बिल था, जो कि बढ़ के 61 करोड़ डॉलर पर जा चुका है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी कम हुई अक्टूबर में, गुज़िश्ता अक्टूबर के महीने के मुनासबत से, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। तोबा टेक्सिंग में रिंग रोड रेलवे फाटक अरसा दराज से गैर फाल। चक नंबर 94 के करीब फाटक की तनसीब का अमल मुकम्मल ना हो सका। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब फाटक फाल ना होने से शहरी रेल की पटरी क्रॉस करने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। टोबा से मुबशर हसन नकवी साथ हैं। जी बताइएगा। टोबा टेक्सिंग में एक बड़ा अहम मसला है जिसको मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। करीबन 10 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से रिंग रोड तामीर किया गया, लेकिन ये रिंग रोड मुकम्मल तौर पर फॉल नहीं हो सका। शोरपुर रोड पर चक 96 के करीब फाटक बनाया गया। इस फाटक के लिए फंड्स मंजूर कराए गए, तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए और फाटक जो है वो अपने नस्ब कर दिया गया, लेकिन ये फाटक अभी तक नहीं खोला गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हैवी ट्रैफिक शहर से गुजर रही है। हालांकि रिंग रोड बनाने का मकसद ये था कि हैवी ट्रैफिक जो है वो सराउंडिंग एरिया से होती हुई इसी रिंग रोड से गुजरेगी, तो ताकि ट्रैफिक का दबाव शहर में कम रहे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कोई भी यहाँ पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। महकमा रेलवे के हुकाम ये कहते हैं कि जो लाइन्स हैं उनकी मुरम्मत का काम जारी है, कभी तारे बिछाने का काम जारी है, कभी सिग्नल जो है उनकी मुरम्मत जारी है, जिसकी वजह से इस फाटक को अभी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं किया गया। बड़ी आबादी जो है वो इसी फाटक की तरफ से गुजरती है, लेकिन फाटक बंद होने की वजह से उनको दूर का सफर करना पड़ता है। और अक्सर मुसाफिर ऐसे होते हैं, शहरी ऐसे होते हैं जो रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरते हैं और अक्सर हादसा का शिकार होते हैं। और टोबा टेक्सिंग में मजमूई तौर पर इस ट्रैक पर 7 के करीब मुकामात ऐसे हैं जहां पर ये फाटक ही मौजूद नहीं है। हम शहरी ये कहते हैं कि 3.5 करोड़ रुपए इस फाटक पर खर्च किए गए और करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड बनाया गया। ये फाटक भी गैर फ़आल है और रिंग रोड भी गैर फ़आल है, किसी भी तौर पर आवाम के काम नहीं आ रहा। हुकूमती नुमाइंदे इस सूरत हाल की तरफ ध्यान दें, महकमा रेलवे इस सूरत हाल की तरफ नोटिस दें ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके, उनका सफर आसान हो सके। जी मुबशर, साथ ही रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि महकमा रेलवे ने मुश्किलात का नजरअंदाज कर दिया। टोबा टेक्सिंग रेलवे ट्रैक के 7 मकामात पर फाटक ही मौजूद नहीं है। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब फाटक फाल न होने से शहरी रेल की पटरी क्रॉस करने पर मजबूर हैं। चक नंबर 96 के करीब फाटक की तनसीब का काम मुकम्मल ना हो सका। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब फाटक फाल न होने से शहरी रेल की पटरी क्रॉस करने पर मजबूर हैं। महकमा रेलवे ने मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया। टोबा टेक्सिंग रेलवे ट्रैक के 7 मकामात पर फाटक ही मौजूद नहीं है। टोबा टेक्सिंग में रिंग रोड रेलवे फाटक अरसा दराज से गैर फाल है। चक नंबर 96 के करीब फाटक की तनसीब का काम मुकम्मल ना हो सका। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब फाटक फाल ना होने से शहरी रेल की पटरी क्रॉस करने पर मजबूर है। महकमा रेलवे ने मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया है। टोबा टेक्सिंग रेलवे ट्रैक के 7 मकामात पर फाटक ही मौजूद नहीं है।
जंग में 2 दहाइयां कबल बने 43 किलोमीटर तवील रिंग रोड की तामीरें नौ मुकम्मल। निगरान दौर में शुरू मंसूबा लीगी दौरे हुकूमत में 1 अरब 4 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हो गया। अलियाबाद से सरगोदा रोड, चिलियोट रोड, फैसलाबाद रोड, टोबा रोड और गोजरा रोड का सफर सिमट गया है। अपडेट करें आपको जंग से, जहां तवील रिंग रोड की तामीरें नौ मुकम्मल हो चुकी है। निगरान दौर में शुरू होने वाला मंसूबा लीगी दौरे हुकूमत में 1 अरब 4 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हो गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, ये 3 फेजेज के अंदर रोड मुकम्मल किया गया है। 1 अरब 4 लाख रुपए इसके ऊपर मजमूई तौर पर लागत आई है, जिससे झंग के बहुत सारे मसाइल और झंग शहर के अंदर जो ट्रैफिक का दबाव है उसमें खासी कमी वाक़ई हुई है। निगरान दौरे हुकूमत में पहला फेज इसका शुरू किया गया अलियाबाद से सरगोदा रोड बाईपास तक, और इसके बाद इसके मजीद 2 फेज जो हैं वो किए गए, जिनमें हम इस वक्त सूफी मोड़ पर मौजूद हैं। और सूफी मोड़ से ये सड़क जो है वो एक तरफ सरगोदा रोड को जाती है और दूसरी जानब फैसलाबाद बाईपास तक। फैसलाबाद रोड तक ये जाने वाला बाईपास यहाँ से होता हुआ गोजरा रोड तक जाता है। गोजरा रोड से यही सड़क टोबा रोड, और टोबा रोड से यही सड़क जो है वो अलियाबाद भक्कर रोड की तरफ जाती है। ये मजमूई तौर पर जो सड़क है 43 किलोमीटर तवील है, जिसमें पक्के वाला बाईपास भी शामिल है। ये वो सड़कें हैं जो कि 20 साल कबल बनाई गई थी, और यहाँ पर ना सिर्फ बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में गाड़ियों के एक्सल टूटना, गाड़ियों का खराब होना एक मामूल बन चुका था, तो दूसरी जानिब सरगोदा रोड से आने वाली तमाम तर ट्रैफिक को शहर या फैसलाबाद रोड की तरफ मोड़ना पड़ता था, जिस वजह से ये सफर 80 किलोमीटर से भी जायद तवालत इख्तियार करता था। निगरान दौरे हुकूमत ने इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू हुआ, फेजेस के तहत काम मुकम्मल हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रिंग रोड मुकम्मल हो चुकी है, जिससे अलियाबाद से आने वाले जो मुसाफिर हैं वो बासानी फैसलाबाद रोड, फैसलाबाद के मुसाफिर बासानी गोजरा रोड, गोजरा रोड के मुसाफिर बासानी टोबा रोड, भक्कर रोड और दीगर शहरों की जानिब जो है वो सफर कर पाते हैं। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। जब हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक, मगर जंग के सनतकार फजाई आलूदगी फैलाने लगे। फैसलाबाद रोड, चिन्योट रोड बाईपास पर भट्टे और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं माहौल मुतासर करने लगा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, ये फैसलाबाद बाईपास और इसके साथ साथ चिन्योट रोड बाईपास का इलाका है, जहां पर ना सिर्फ जो भट्टे हैं उसके जरिए माहौल को जो है वो मुतासर किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ जो फैक्ट्रियां हैं उनकी चिमनी से निकलने वाला धुआं भी स्मोक में इजाफे का सबब बन रहा है। कुछ देर पहले का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 187 पॉइंट से रिकॉर्ड किया गया, और जंग में अगर हम दूर नजर दौड़ाएं तो स्मोक के बादल और असरात जो है वो हमें दिखाई देते हैं। एक तरफ हुकूमत की जानिब से इंतहाई सख्त कार्रवाइयाँ और भट्टों को मिसमार करने के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब अभी भी ऐसे अनासर जो कि माहौल को मुतासिर कर रहे हैं वो उनके खिलाफ महकमे के लिए कार्रवाई तो चैलेंज बनी हुई है। मुतलका जो सनतकार हैं उनकी जानिब से भी जो है वो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत नहीं दिया जा रहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वासा फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार। भाईवाला रोड पर 1500 फुट 27 इंच गटर की लाइन पर काम का आगाज न हो सका। तफसीलात बता रहे हैं वकास अहमद बेग। की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे जो हैं ताहाल ज़ेर इल्तवा हैं। इनमें ख़ास तौर पर अगर बात कर ली जाए तो भाईवाला रोड पर NLC की जानिब से 1500 फीट के करीब जो है वो लाइन बिछाई जानी है 27 इंच की, जिस पर पाइप तो पहुंचा दिए गए लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। इसी तरह अगर बात कर ली जाए गट्टी डिस्पोजल की, तो गट्टी डिस्पोजल से झुमरा रोड पर मेन फोर्स लाइन लगाने के लिए पाइप पहुंचाए गए। 15 दिन से जायद हो गए रोड पर पाइप पड़े, लेकिन इसके बावजूद काम का आगाज नहीं हो सका। जबकि फैसलाबाद लारी अड्डा से चनाब क्लब तक जो है 2 तरफा रोड पर लाइन बिछाई जानी है, जिसके लिए पाइप मौजूद हैं, काम का आगाज नहीं हो सका। इस हवाले से अगर खास तौर पर बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों फैसलाबाद में इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस के लिए जो है काम रोका गया था, लेकिन टेस्ट मैचेस के बाद भी ताहाल काम का आगाज नहीं हो सका। पाइप जो है। बहुत शुक्रिया आपका। और चिन्योट सरगोदा रोड बाइप अब तक सूरत हाल शहर की सड़कें खस्ता हाल, यादगार भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं कुमैल हैदर।
جی بالکل، شہر چنیوٹ کے داخلی راستوں کے انتہائی ابتر صورتحال ہے. اس وقت میں سرگودا روڈ بائی پاس پر موجود ہوں، جہاں پر بنائے جانے والے مونومنٹس ہیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، جن کی مرمت کا کام نہیں کروایا جا سکا. شہر کے داخلی راستوں کی ابتر صورتحال پر شہری کیا کہتے ہیں؟ کوئی شہری موجود ہے. یہ بڑے خوبصورت مونومنٹس بنے تھے، بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کیا کہیں گے؟ جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، حکومت سے گزارش ہے کہ یہ ڈمپر والے آتے ہیں، دیکھیں نا یہ ہر ہفتے یا ہر مہینے جو ہے نا یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ سڑکیں ہیں جو سی جس کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، یہ ابھی تک کھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو حکومت سے یہ لہٰذا گزارش ہے کہ یہ روڈ کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے اور یہ الیکٹرک بسیں چلائی جائیں. بہت شکریہ آپ کا. گوجرا کا محلہ حافظ پارک حیدر پارک روڈ 2 سال سے توجہ کا منتظر. سیوریج لائن ڈالنے کے لیے اکھاڑی گئی سڑک کھنڈر بن گئی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں حافظ فرحان علی. آج بالکل میں مین حفیظ پارک روڈ پر موجود ہوں، جسے عرصہ تقریباً 2 سال قبل سیوریج لائن کے لیے توڑا گیا اور اس کے بعد اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، جس سے علاقہ مکین شدید اذیت میں مبتلا ہیں. سانس کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، دھول مٹی اڑنے سے ان کے کاروبار دکانداروں کے تباہ ہو رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ دکاندار اور اہل علاقہ موجود ہیں، بات بھی کرتے. اب مجھے بتائیے گا جی کب سے یہ مسئلہ ہے اور کیا کیا مسائل ہیں آپ کو؟ مسائل ہے ابھی میرا مطلب سانو بہت دقت آ، بڑی پریشانی آ. یہ سیوریج جہاں وا سارے واسطے دوزخ بن گئی ہے. سارا کوئی شفقت محبت کرتا ہے. میرے ساتھ کچھ اور اہل علاقے بھی موجود ہیں، بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، دکانداروں کا کاروبار بھی تباہ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ سر ایک باری صفائی کر کے ہٹو دکان دی، 10 منٹ بعد دوبارہ صفائی کر لو. یہ حساب ہے. سانو 2 سال ہو گئے، نہ اس روڈ تے کوئی گاہک چڑھ کے راضی، نہ اسی آپ گھنٹہ ایک دکان کھولو اپنا حال ہو جاتا نہان والا. اکتوبر ٹیکسنگ میں 1 وے روڈ کی تعمیر کے دوران سڑک کشادہ کرنے کے لیے تجاوزات ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے. ماڈل بازار میں بھی سڑک کی زد میں آ گیا ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی بتائیے گا. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ 1 وے روڈ کی تعمیر کے دوران تمام تجاوزات کو ختم کرایا جائے گا. ماڈل بازار انتظامیہ نے دکانی شیڈز کرانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے. سبزی پھل گوشت اور کریانہ کی دکانوں کو گرایا جائے گا. اسی پر مزید بات کرتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی بتائیے گا. میں 1 وے روڈ کی تعمیر جاری ہے اور ایسے میں جو ماڈل بازار ہے وہاں پر بھی دکانوں کو گرایا جا رہا ہے. یہ وہ دکانیں ہیں جو سرکاری طور پر تیار کی گئی تھی ماڈل بازار میں، جس میں سبزی پھل گوشت اور کریانہ کی دکانیں موجود ہیں جن کو گرایا جائے گا. ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا کا حوالے سے یہ کہنا ہے کہ صبح کو 1 وے کیا جا رہا ہے، روڈ کی کشادگی ہو رہی ہے اور وہاں پر آنے والی تمام تجاوزات کو بھی ہٹایا جا رہا ہے. تاہم سڑک کی کشادگی کے حوالے سے ماڈل بازار بھی جو ہے وہ رد میں آیا ہے اور وہاں پر دکانوں کو گرانے کا سلسلہ جاری ہے. تاہم اس حوالے سے یہ پتہ چلوں کہ 1 وے روڈ کی تعمیر کا جو کام ہے اس میں خاصی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. جی مبشر بہت شکریہ آپ کا. چنیوٹ میں تجاوزات پر مقدمے درج ہوں گے. ڈپٹی کمشنر سفیرہ گوندل کی زیر صدارت پہلا اجلاس. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل واسق باز ہرل بھی موجود. تفصیلات بتا رہے ہیں وقار گھمن. بتائیے گا. چنیوٹ سفیر گوندل کی زیر صدارت پیرا کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور پیرا کے جو انچارج ہیں اور دیگر یہاں پر موجود تھے. کیا فیصلے کیے گئے ہیں، کیا ریویو لیا گیا ہے، جانتے ہیں. سر پیرا آپریشنل ہے، کام کر رہی ہے. آج کی اس میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے؟ جی ایک تو پیرا کے جو انتظامی امور ہیں ان کے حوالے سے ہم نے کچھ ڈسکشن کی، کیونکہ پیرا آپ کو پتہ ہے ایک ڈیولپنگ ابھی اس فیز میں ہے، تو اس میں جو ایشوز تھے ان کو ریزالو کیا ہم نے. جیسے نیا ان کا اسٹیشن بن رہا ہے، اس کی کوالٹی کے حوالے سے بات ہوئی. باقی ان کے آپریشنس کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوئی، کیونکہ اب ہمارے پاس انفورسمنٹ آفیسرز بھی آ گئے ہیں اور آئی اوز بھی آ گئے ہیں. تو اگلی فیز میں ایک تو اب ہم زیرو ٹالرنس پہ جا رہے ہیں کہ جو جمرہ چوک یا باقی جگہوں پہ جہاں پر کانسٹنٹلی ہم بار بار لوگوں کو آگاہ کر چکے ہیں اور وہاں سے ابھی وہ انکروچمنٹ ریموو نہیں کی گئی، خاص طور پر جو ریڈی ہیں، تو ان کو اب ہم جو ہے وہ سیئر میں جا رہے ہیں، ان کو ہم کنفسکیٹ کر لیں گے اور وہ واپس نہیں کریں گے. اسی طرح اب ایف آئی آرز کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، کیونکہ پہلے 2-3 مہینے ہم نے لوگوں کو گائیڈ کیا، ان کو ڈائریکٹ کیا کہ یہ کام نہ کریں. لیکن اب کیونکہ اختیار ہے تو اب پیرا کا آفیسرز کو کہہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی انکروچمنٹ میں ملوث ہیں اور وہ 1-2 نوٹسز کے باوجود جو ہے وہ باز نہیں آ رہا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آرز کر کے ان کو اریسٹ کیا جائے. بہت شکریہ وقار آپ کا. ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ عمر عباس میلا کی زیر صدارت بس پروگرام سے متعلق اجلاس ضلعی کارکردگی اور موصولہ درخواستوں کا جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا کا کہنا تھا تمام درخواستوں پر 15 روزہ ٹائم لائن کے مطابق کارروائی یقینی بنائی جا رہی ہے. 74 درخواستوں پر این او سی اور لائسنس جاری کیے جا چکے ہیں. باقی کیسز پر کام تیزی سے جاری ہے. 3 درخواستیں مختلف محکموں میں جانچ پڑتال کے مراحل سے گزر رہی ہیں. شہری لائسنس رجسٹریشن اور این او سی اب گھر بیٹھے
हासिल कर सकते हैं। जंग में सलाह मुतासरीन को इमदादी कार्ड्स की फराहमी में ताखीर का शिकायत के इजाले के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। तफसीलात बता रहे हैं अवैस खान। बिल्कुल जंग में डिप्टी कमिश्नर अलीकबर की जानिब से सलाह मुतासरीन के जो हवाले से कैंप का जो है जायजा लिया गया और इस हवाले से मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा इस हवाले से जो है तमाम सर्वे जो है किस हद तक मुकम्मल है और अब तक जो है सलाह मुतासरीन को क्या इमदाद था? अच्छा जी, सर्वे तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, जो हमारी ड्यू डेट थी 24 जो अक्टूबर थी, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया चारों तहसीलों में जो हमारे 303 मौजाजात थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 4th वीक चल रहा है जिसकी हम डिस्पर्समेंट कर रहे हैं। जितने भी हमारे फैक्ट्रीज थे, वो चाहे क्रॉप्स वाले थे, वो चाहे हाउस डैमेज वाले थे, चाहे किसी की लाइफ थी या इंजरी थी, वो सारे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटरटेन कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे तकरीबन हमारा 500 प्लस प्लग्स होता है। 2 हमारे सेंटर्स हैं, एक हमारा जंग के अंदर है, एक हमारा एपी सियाल के अंदर है। तो एपी सियाल और शोरकोट का अलग से है और 18 हज़ारी और जंग का अलग से है। तो जो लोग भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं बैंक ऑफ पंजाब के जरिए, बड़ा ट्रांसपेरेंट मैनर से उनको ATM कार्ड भी मिल रहे हैं, जो ओवर एंड अबव है उनको 50,000 रुपीज़ भी मिल रहे हैं, खाना भी मिल रहा है और रिफ्रेशमेंट भी मिल रहा है और बड़े अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। करोड़ों रुपए मालिक की घी और कुकिंग ऑयल की खरीदारी मगर कोई सेल्स टैक्स जमा कराया और ना ही कोई रिकॉर्ड दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं उमैर अजमत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से घी और कुकिंग ऑयल के कारोबार से जो मुतल्लिका अफराद हैं उस सेक्टर में सेल्स टैक्स चोरी का तखमीना लगाने के लिए इक़दाम किए गए हैं और इस हवाले से ये हक़ाइक़ सामने आए हैं कि फैसलाबाद में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ घी और कुकिंग ऑयल कंपनियों के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो कि सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड निकले हैं। इन अफराद की जानिब से शहरियों से सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा था, मगर चूँकि ये लोग खुद सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड हैं तो फिर वो टैक्स कौमी ख़जाने में नहीं पहुँच रहा था। FBI हुक्काम के मुताबिक इन अफराद का सुराग लगाने के लिए जो घी और कुकिंग ऑयल तैयार करने वाली कंपनियां हैं उनसे ख़रीदारों का डेटा हासिल किया गया और उस डेटा की रोशनी में ये हक़ाइक़ सामने आए कि दुनिया भर में 100 से ज़्यादा डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर या घी और कुकिंग ऑयल फरोख्त करने वाले अफराद जो हैं वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं और इससे सेल्स टैक्स की मद में कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुँच रहा है। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। फैसलाबाद में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के रीजनल ऑफिस की तामीर का फैसला, कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला भिजवा दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं इमरान असलम। फैसलाबाद में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के रीजनल ऑफिस और पुलिस लाइन की तमीर का फैसला किया गया है। इसी ज़मन में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट फैसलाबाद की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला लिखा गया है। मरासला में सदा की गई है कि फैसलाबाद में माली साल 2026 और 27 में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के रीजनल ऑफिस और पुलिस लाइन्स की स्कीम जो है वो शामिल की जाएंगी। इसी ज़मन में फैसलाबाद में इन दोनों बड़ी स्कीमों के हवाले से जगह दरकार है। लैंड ऑफ एक्विजिशन और रिक्वायर्ड के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से सदा की गई है कि माली साल 2026 और 27 में जो है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले से जो है जगह की फराहमी का अमल मुकम्मल किया जाए ताकि फैसलाबाद में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के रीजनल ऑफिस और पुलिस लाइन के तामीराती मनसूबों पर काम मुकम्मल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। ज़मीनी इंतखाबात के इनेकात में 3 रोज बाकी हैं। फैसलाबाद में सियासी दर्जा हरारत अरूज पर पहुंच गया है। NE 104 रशीदाबाद के बाशियों की जानिब से नाश्ते का एहतमाम किया गया। तफसीलात बता रहे हैं फसी नकवी। जी बिल्कुल, ज़मीनी इंतखाबात फैसलाबाद के हवाले से जो है वो अब चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और सियासी गहमा गहमी इस वक्त अपने अरूज पर है। बात की जाए NE 104 की तो वहाँ पर राजा दानियाल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपना कैंपेन भी जारी किए हुए हैं और रशीदाबाद के अंदर इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर नाश्ते का भी अहतमाम किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। राजा साहब बताइएगा, चंद ही रोज़ बाकी रह गए, कैसी जारी कैंपेन? जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा चंद रोज़ सिर्फ 2 दिन कैंपेन के बाकी रह गए हैं और अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर कि मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम बुज़ुर्ग जो पिछले 40-45 सालों से राजा रियाज साहब के साथ अटैच है, तमाम मेरे दोस्त भाई बुज़ुर्ग अपना इलेक्शन समझ के इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उनका अपना इलेक्शन हो, उसी तरह मेहनत कर रहे हैं। जी राजा राना सज्जाद मिर्जा साहब, आप बताइएगा आपके इलाके के अंदर ये हो रही है सारी एक्टिविटी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले सब तो पहले 41 वाले का शुक्रिया अदा करदा ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਇਲ ਆ ਮੇਨ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से देखा जाए तो सियासी गहमा गहमी इस वक्त अपने अरूज पर है। बहुत शुक्रिया फसी आपका। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर के इदारे सनतजार को
कुकिंग क्लासेस का हफ्तावार टेस्ट खवातीन ने मिक्स वेजिटेबल चावल और दीगर डिशेस तैयार की। इंचार्ज नादिया का कहना था कि खवातीन खाने बनाने और खाने की इंतहाई शौकीन होती हैं। तफसीलात बता रही हैं मरियम रजा। जी बिल्कुल, खवातीन को खाना बनाने का शौक होता है और अपने शौक को पूरा करती हुई भी दिखाई देती हैं। सोशल वेलफेयर के इदारे सनतजार के अंदर आज हफ्तावार कुकिंग टेस्ट का जो है वो इनकार किया गया, जिसमें खवातीन की जानिब से मज़ेदार खाने जो हैं वो तैयार किए गए और उनकी जो टीचर हैं, इंचार्ज हैं मैडम नाजिया, उन्होंने उनको जज भी किया। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि लड़कियों ने क्या क्या खाने जो है बनाए। मैडम मुझे बताइएगा कि खवातीन जो हैं वो खाना खाने की भी शौकीन होती हैं और बनाने की भी शौकीन होती हैं, तो आज क्या क्या इन्होंने बनाया? आज चिकन पकौड़ा, मिक्स वेजिटेबल पुलाव, फ्राइज और गावा शरबत। ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा कि कैसा खाना बना और खवातीन की इसमें क्या गलतियां होती हैं जिनको आप कोशिश करती हैं कि इनको ज़्यादा ठीक किया जाए? ने सबने बहुत मज़े का खाना बनाया है और सबकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी, और ये कि थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो जाती है, इनको सीखने से आ जाता है। बिल्कुल, सीखने से जो है वो आ जाता है। खवातीन हल्की फुल्की मिस्टेक ज़रूर करती हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन के ऊपर काम जो है वो करना बड़ा ज़रूरी है। और आज मज़ेदार से खाने जो हैं वो तैयार किए गए। जी बहुत शुक्रिया मरियम आपका।